आज इस वीडियो में हम संविलियन विद्यालयों से संबंधित दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें जो पहला बिंदु है वो ये है कि संविलियन विद्यालय में पृथक एसआर रजिस्टर बनाने का तरीका क्या होगा और यह कब से प्रभावी होगा। देखिए, संविलियन विद्यालय के पश्चात जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे उनका संविलियन हो जाएगा, तो उसके बाद जो एसआर रजिस्टर बनाना है वो किस तरह से बनाना है और उसका जो बनाने का तरीका क्या होगा उसकी चर्चा होगी। और इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय को संविलियन के पश्चात संविलियन विद्यालय या कंपोजिट विद्यालय या किसी अन्य नाम से संबोधित या लिखना होगा। कि संविलियन के पश्चात हम विद्यालय को किस नाम से संबोधित करेंगे। दरअसल हमने संविलियन विद्यालय भी लिखा हुआ देखा है, कंपोजिट विद्यालय भी लिखा हुआ देखा है, लेकिन इसमें जो एक्चुअली सही है वो क्या है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, दरअसल इस समय जो प्रेरणा पोर्टल पर जो अकाउंट वैलिडेशन का प्रोसेस चल रहा है उसके लिए इन सभी बिंदुओं को जानना बहुत आवश्यक है। दोनों बिंदुओं को डिस्कस करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। वो ये है कि विद्यालयों के संविलियन से संबंधित पहला आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री देव प्रताप सिंह जी ने 22 नवंबर 2018 को प्रेषित किया था, जो आदेश आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। उसके बाद जो दूसरा आदेश था वो शिक्षा निदेशक बेसिक का दिनांक 14 मार्च 2019 को समस्त मंडलों के मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक व समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किया गया था। इसी आदेश के बाद सत्र 2019-20 से संविलियन विद्यालयों का संचालन शुरू भी हो गया था। और तीसरा आदेश 22 दिसंबर 2020 को शिक्षा निदेशक बेसिक का समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किया गया था, जिसका एक्सप्लेनेशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ पिछले आदेशों की चर्चा भी साथ में होगी। देखिए, बेसिक शिक्षा निदेशक का जो 22 दिसंबर 2020 का पत्र था जो उन्होंने सभी जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किया था, इस पत्र के माध्यम से हम आज के दोनों बिंदुओं को अच्छे ढंग से डिस्कस करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अब जो नया तरीका होगा, जो संविलियन के पश्चात जो अलग से पृथक एसआर रजिस्टर बनेगा उसको बनाने का तरीका क्या होगा। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि संविलियन के उपरांत संविलियन किए गए विद्यालयों हेतु सत्र 2020-21 और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ से एक नवीन संयुक्त छात्र प्रवेश पंजिका तैयार की जाएगी। देखिए, सत्र 2020-21 से और यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि 1 अप्रैल 2020 से जो संविलियन विद्यालय हैं उनके लिए एक नवीन संयुक्त छात्र प्रवेश पंजिका तैयार की जाएगी, यानी कि अलग से एक नया एसआर रजिस्टर बनेगा। कक्षा 1 से 8 तक की किसी भी कक्षा में नवीन प्रवेशित छात्र छात्रा का नाम इस संयुक्त छात्र प्रवेश पंजिका में अंकित किया जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से कोई भी नामांकन होगा कक्षा 1 से 8 तक किसी भी छात्र और छात्रा का, तो उसका जो नामांकन होगा वो इस नए एसआर रजिस्टर में होगा तथा उसे संविलियन किए गए विद्यालय में सबसे अधिक संख्या वाली छात्र प्रवेश संख्या के आगे की प्रवेश संख्या आवंटित की जाएगी। यहाँ पर उदाहरण बताया गया है कि यदि दो विद्यालयों का संविलियन हुआ है जिसमें एक प्राथमिक विद्यालय है तथा दूसरा उच्च प्राथमिक विद्यालय है, तो प्राथमिक विद्यालय की अंतिम प्रवेश संख्या 2500 है तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय की अंतिम प्रवेश संख्या 1750 है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई छात्र छात्रा कक्षा 1 से 8 तक की किसी भी कक्षा में नया प्रवेश प्राप्त करता है तो उसकी प्रविष्टि संयुक्त प्रवेश पंजिका में की जाएगी तथा उसे प्रवेश संख्या यानी कि जिसका एसआर नंबर होगा वो 2501 आवंटित किया जाएगा। अब देखिए, आप इस पॉइंट को ढंग से समझिएगा। आप अपना ही उदाहरण ले लीजिए कि आपके विद्यालय में एक प्राथमिक विद्यालय है और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिसका संविलियन हुआ है। तो अब जो नया अलग से एक पृथक एसआर रजिस्टर बनेगा वो कैसे बनेगा, आप ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि जो आपके प्राथमिक विद्यालय का एसआर रजिस्टर है उसका जो अंतिम एसआर नंबर है वो 2500 है और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है उसका जो एसआर रजिस्टर है उसका जो अंतिम एसआर नंबर है वो 1750 है। तो इसमें ज़्यादा कौन है? ऑब्वियसली प्राथमिक विद्यालय वाला है, क्योंकि उसका जो अंतिम क्रमांक है एसआर नंबर है वो 2500 है। तो जो अब नया अलग से जो पृथक रजिस्टर बनेगा कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के नामांकन के लिए, उसका जो क्रमांक शुरू होगा वो 2501 से शुरू होगा, यानी कि जिसका ज़्यादा है। अगर प्राथमिक विद्यालय का जो एसआर नंबर होगा उसका जो अंतिम क्रमांक होगा अगर वो ज़्यादा है, या अगर उच्च प्राथमिक विद्यालय है उसका जो एसआर रजिस्टर में जो अंतिम क्रमांक है यानी कि अंतिम एसआर नंबर है अगर वो ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए कि इस सत्र में कोई बच्चा नया एडमिशन के लिए आया, तो अगर आप जब उसको नया एसआर नंबर देंगे, चाहे वो किसी भी कक्षा का हो, कक्षा 1 से 8 तक, तो वो आप 2501 से स्टार्ट करेंगे।
अब देखिए, मान लीजिए कि कोई एक बच्चा आया कि जो कक्षा 1 में एडमिशन करवाना चाहता है, सबसे पहले आया आपके विद्यालय में, तो आपने उसको 2501 नंबर आवंटित कर दिया। अब जो दूसरा बच्चा आ रहा है, अगर वो उच्च प्राथमिक विद्यालय का है, यानी कि कक्षा 6, 7, 8 का है, तो आप उसे 2502 नंबर देंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, आप 1750 के आधार पर उसका आवंटन नहीं करेंगे एसआर नंबर का, उसे आप खत्म कर दीजिए। आप अब जो नया जो एसआर नंबर का आवंटन करेंगे, वो जो ज़्यादा है उसके बाद से आप स्टार्ट करेंगे, यानी कि 2500 अगर ज़्यादा है प्राथमिक विद्यालय का, तो आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी भी संविलियन विद्यालय में जो प्राथमिक विद्यालय का एसआर नंबर होता है वो तो ज़्यादा ही होता है, तो अधिकतर केसों में ऐसा होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राथमिक का भी संविलियन होता है, यानी कि एक ही प्रांगण में अगर 2 प्राथमिक विद्यालय हैं तो उनका भी संविलियन होता है। और कहीं कहीं केस ऐसे भी हैं कि पहले से उच्च प्राथमिक विद्यालय चल रहा हो, वहाँ पर एक नवीन प्राथमिक विद्यालय सृजित होता है, तो उस केस में जो उच्च प्राथमिक विद्यालय होता है उसका एसआर नंबर ज़्यादा होता है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्पष्ट रूप से एसआर रजिस्टर में दिख जाता है कि किसका एसआर नंबर ज़्यादा है, उसके आधार पर आप ये कर लेंगे। अब इसमें मैं एक जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस आदेश में यह कहा गया है कि 1 अप्रैल 2020 से जो नए नामांकन होंगे उसके लिए अलग से एक पृथक रजिस्टर बनेगा, यानी कि संयुक्त प्रवेश पंजिका बनेगी, जिसमें आपको एसआर नंबर का आवंटन जो ऊपर मैंने बातें बताई उसके आधार पर आपको करना होगा। लेकिन मैंने आपको अभी कुछ आदेश दिखाए थे स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में, उसमें हमने पहले आपको बताया कि 14 नवंबर 2018 को भी संविलियन विद्यालयों से संबंधित एक आदेश हुआ, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो दूसरा आदेश हुआ उसके अनुसार सत्र 2019-20 में संविलियन विद्यालयों का संचालन शुरू हो गया था। तो कुछ जनपदों में जो ये पृथक रजिस्टर जो 1 अप्रैल 2020 से बनाने की बात कही जा रही है वो सत्र 2019-20 से ही बन चुका है। तो उस समय देखिए कंसेप्ट क्लियर नहीं था। उन्होंने जो एसआर नंबर का जो नया जो सीरीज स्टार्ट किया था, जो नया क्रमांक डाला था, वो 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट किया था, यानी कि जो अलग से एक संयुक्त प्रवेश पंजिका बनी थी उसका जो एसआर नंबर था वो 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से डाला था। कुछ लोगों ने कंपोजिट विद्यालय के हिसाब से C1, C2, C3 वगैरह इस टाइप से डाला था। कुछ विद्यालयों में M1, M2, M3 इस टाइप से जो एसआर नंबर था वो आवंटित किया गया था। तो देखिए, अब इसके लिए स्पष्ट आदेश है कि जो आपको संविलियन विद्यालय के लिए जो अलग से नया पृथक रजिस्टर बनाना है उसका जो एसआर नंबर का आवंटन है वो किसके आधार पर आपको करना है। तो एक बार आप लोग अपने कार्यालय से संपर्क कर लीजिए कि हमने जो ये 1, 2, 3, 4 या M1, M2, M3 या C1, C2, C3 इस हिसाब से जो एसआर नंबर दिया गया है इसका हम संशोधन कैसे करेंगे, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज़ कि जिन्होंने सत्र 2019-20 में ये जो पृथक एसआर रजिस्टर बना लिया है उसके लिए भी वो कार्यालय से पूछ लें कि हमें उसी सत्र से इसको बनाना है कि जो ये नवीन आदेश है 1 अप्रैल 2020 के बाद जो पृथक रजिस्टर बनेगा उसको हम बनाएं। एक चीज़ और है कि आपको पता होगा कि अब जो विद्यालयों के लिए 13 नई पंजिकाएं आ गई हैं। जो पुरानी पंजिकाएं हैं उन्हें विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा और नए जो अभिलेख हैं वो आपको इस्तेमाल करना है। तो उसमें एक नया एसआर रजिस्टर भी आया है। तो अब अगर जो आप नया नामांकन करेंगे, जो 1 अप्रैल 2020 से जो अलग पृथक रजिस्टर की बात की जा रही है, तो आप वो नया जो एसआर रजिस्टर है उसे खरीद लीजिएगा और उसी में आप नया नामांकन शुरू करिएगा। अब देखिए, इस आदेश में जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या दिनांक 18 मई 2020 द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बिंदु 1 को पुनः स्पष्ट करते हुए निर्देशित किया जाता है कि संविलियन के उपरांत एक ही परिसर में संचालित 2 प्राथमिक विद्यालय फर्स्ट और प्राथमिक विद्यालय सेकंड का संविलियन होने के उपरांत अब इकाई के रूप में संचालित इस विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय ही लिखा जाएगा। देखिए, ऊपर जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया उसको और भी करेक्ट करते हुए ये कहा गया है कि देखिए, संविलियन के पश्चात, जैसे मैंने आपको उदाहरण में ये भी बताया था कि एक ही परिसर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। जैसे एक विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय फर्स्ट और दूसरे विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय सेकंड, लेकिन गांव का नाम तो कॉमन ही होगा। तो देखिए, संविलियन के पश्चात जो उसका नाम लिखा जाएगा या कहा जाएगा या संबोधित किया जाएगा वो इस टाइप से किया जाएगा कि प्राथमिक विद्यालय और जो गांव का नाम है, अब 1, 2 हट जाएगा, केवल प्राथमिक विद्यालय और उस गांव का नाम लिखना होगा। उसके बाद जो दूसरा केस है वो ये है कि एक ही परिसर में संचालित 2 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के उपरांत एक ही विद्यालय इकाई के रूप में संचालित किया जाए तथा विद्यालय का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय ही लिखा जाएगा।
तो देखिए अभी तो हमने प्राथमिक विद्यालय वाला केस बताया कि एक ही प्रांगण में अगर प्राथमिक विद्यालय फर्स्ट और प्राथमिक विद्यालय सेकंड संचालित हो रहे हैं तो उसका नाम आपको प्राथमिक विद्यालय से संबोधित करना है। अब ऐसे ही अगर एक ही प्रांगण में दो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जैसे उच्च प्राथमिक विद्यालय फर्स्ट और उच्च प्राथमिक विद्यालय सेकंड, तो इकाई के रूप में आपको उसे भी उच्च प्राथमिक विद्यालय से ही संबोधित करना है। और अब जो तीसरा केस होगा उसमें यह होगा कि अगर एक ही प्रांगण में एक प्राथमिक विद्यालय हो और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, तो उसको जो आप संबोधित करेंगे वो कक्षा 1 से 8 तक का संविलियन हुआ है और जो अधिकतम कक्षा है वो कक्षा 8 है, यानी कि वो उच्च प्राथमिक विद्यालय से संबंधित है। तो देखिए अगर एक ही प्रांगण में प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहा है तो संविलियन के पश्चात जो उसका नाम संबोधित किया जाएगा या लिखा जाएगा कागजों में, वो लिखा जाएगा कि उच्च प्राथमिक विद्यालय और फिर उसके बाद आप गाँव का नाम लिख दीजिए। मैं समझता हूँ कि स्पष्ट हो गया होगा कि अगर दोनों प्राथमिक विद्यालय हों या अगर दोनों उच्च प्राथमिक विद्यालय हों या अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय हो तो उसको किस टाइप से लिखा जाएगा, आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। इस आदेश का जो तीसरा बिंदु है वो ये है कि प्रदेश में परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के नामों में भी एक रूपता नहीं है। कुछ विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुछ विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, कुछ विद्यालय बेसिक विद्यालय, कुछ विद्यालय जूनियर हाई स्कूल लिखते हैं। यानी कि इस टाइप से आपको विद्यालयों में जो उनका नाम है वो लिखा हुआ दिखता होगा। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है चूंकि प्राथमिक स्तर के विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय है, अतः उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों का नाम उक्त वर्णित विद्यालयों के नामों के स्थान पर केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय लिखा जाएगा। यानी कि आपको जूनियर हाई स्कूल नहीं लिखना है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय नहीं लिखना है, प्राथमिक विद्यालय का तो प्राथमिक विद्यालय ही लिखा जाएगा, लेकिन जो उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे या संविलियन के पश्चात जो विद्यालय बन रहा है उसे आपको उच्च प्राथमिक विद्यालय ही लिखना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिंदुओं के अनुसार अपने जनपद में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। तो इसके लिए समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जो जो पॉइंट इस आदेश में बताए गए हैं उसके अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करवाएं। अब देखिए जो इसमें जो कुछ टेक्निकल बातें थी कि मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि कुछ जनपदों में जो ये जो नया पृथक एसआर रजिस्टर है वो सत्र 2019 से 20 से ही बन चुका है। उसके जो एसआर नंबरों का जो क्रमांक डाला गया है उसमें कुछ भिन्नता है, तो इसके लिए आप अपने कार्यालय से संपर्क कर लीजिए और इस जो समस्या है इसको शॉर्ट आउट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपके साथ में साझा की गई वो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।